2023 की नई भर्ती का वेट कर रहे थे। कुछ दिनों पहले नोटिस आया था, सीआरपीएफ ने अपनी नियमावली बदली थी, जिसमें 1,29,000 से अधिक नए पदों की घोषणा की गई और उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कर्मचारी चयन आयोग इस भर्ती को कराएगा। तो आज उसी को गृह मंत्रालय की तरफ से ये पीआईबी जो अपनी वेबसाइट है, जिसे हम लोग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं, यही सारी सरकारी जितनी भी खबरें होती हैं ये ऑथेंटिक उन्हें देती है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दी है। अब इसमें पहले केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रश्न पत्र आता था, अब इसके अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में भी आएगा, जिससे कि लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग ले सकेंगे और उनके चयन की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब आ जाता है कि पेपर होगा कब से, यह बहुत ध्यान दीजिएगा। तो इसमें साफ तौर पर कह रखा है कि परीक्षा लाखों उम्मीदवार भाग लेते और परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से होगा। परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024। आप सभी जानते कि 2024 में चुनाव है, 10 लाख नई भर्ती करने का मोदी जी ने संकल्प लिया है। बिना जीडी की भर्ती और बिना रेलवे की भर्ती के यह हो ही नहीं सकता कि 10 लाख का आंकड़ा छू लें। इसलिए यह यहां पर साफ तौर पर लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। इसका मतलब होता है एसएससी के द्वारा कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जीडी, जिसे कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, मतलब सीआरपीएफ के अलावा भी अन्य जो बल हैं हमारे अर्धसैनिक बल, उनके पद निकलेंगे जीडी लेवल के 1 जनवरी 2024 से। अब प्रश्न आ जाता है इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर, तो मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूं, इस पर आप लोग पहले से गौर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये जो भर्ती है इसमें लगभग 1,30,000 से अधिक पद आएंगे, महिला प्लस पुरुष दोनों के लिए ऑल इंडिया भर्ती। लेकिन पद जो होते हैं वो राज्यवार होते, राज्य में भी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। फॉर्म की जो संभावना है वो जून के जुलाई के बीच में ये संभावित है, जून जुलाई के बीच में संभावित है। और एग्जाम डेट जो है ये इस बार सरकार ने अच्छा किया है, एग्जाम डेट 1 जनवरी 2024 घोषित कर दी है। आपके पास पढ़ाई करने के लिए 7.5 महीने बचे आज से। अब देखना है कि कौन, अब भी अगर तुम अच्छे से पढ़कर और 90-95% नंबर ना लाओ तो बेकार है। योग्यता 10वीं पास। आयु जो जनरल वर्ग के लिए होती है, जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 23 वर्ष, एससी एसटी ओबीसी को छूट, लेकिन इसमें भी छूट की संभावनाएं, इसमें भी क्या है संभावनाएं, क्योंकि चुनाव में जैसे इस बार 3 साल की छूट मिली, क्या पता जनरल कैंडिडेट को भी 3 साल की छूट मिल जाए। इसमें ऊंचाई के बारे में और जान लीजिए, लद्दाख क्षेत्र के अलावा पुरुष की ऊंचाई 170, महिला की 157, पुरुष को 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में, महिला को 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में मारनी होती है। यह हो जाता है आपका इसमें एलिजिबिलिटी। इसके अलावा और कोई ऐसी खास एलिजिबिलिटी नहीं है कि जिसके लिए आपको कोई ऐसी विशेष तैयारी करनी पड़े, क्योंकि अभी इस समय 7.5 महीने में तो दौड़ भाग इत्यादि सब कुछ करने के लिए आपके पास प्रॉपर समय। जब यह दिन, जिस दिन तुम वर्दी में इस प्रकार से अपनी माता का सम्मान, अपनी जननी का सम्मान करोगे, उस दिन होगा जिस दिन तुम इस प्रकार से वर्दी पहनकर देश की सेवा करोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन सफल होगा। ये आज ही मोदी जी ने, गृह मंत्रालय ने ये पीआईबी में डलवाया है। 1 जनवरी 2024 से आपका एग्जाम होना है, 1 जनवरी 2024 से नई जो भर्ती है 13 भाषाओं में, और 1,30,000 से अधिक पद आने, 1,29,000 तो केवल सीआरपीएफ में आएंगे, बाकी जोड़ लोगे तो पद की संख्या कम से कम 1.5 लाख से अधिक हो सकती है। ये वो भर्ती है जिसके ऊपर हर एक भाषण में 2024 के चुनावों की रैलियों में सरकार के लोग बोलेंगे, बोलने के लिए इनके पास होगा कि हमने 2 साल के अंदर 2023 में 2024 में लगभग 2 लाख भर्ती कर दी। टोटल मिला लो जीडी की
तो 2 लाख से अधिक भर्ती, एक रेलवे की भर्ती और आएगी इतनी बड़ी, याद रखिएगा। अब आ जाता है तैयारी। तैयारी के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप YouTube पे